अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग कनाडा, अमेरिका या दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया से। लेकिन इसके बरक्स साथ साथ जब लोगों का रश है, लोगों के इस साइड पर रुझान ज़्यादा है, तो दूसरी साइड पर जो कंसल्टेंट हैं उनकी भी चांदी है। लेकिन सब कंसल्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट उनके अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो जाली फेक काम करते हैं, जिसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप उन लोगों से बचें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही आपको ये बताना है, मुख्तलिफ हवाले देकर, मुख्तलिफ दो तीन इस तरह के इंसिडेंट्स बताकर कि आप इस तरह के लोगों से बचें जो आपको झूठे ख्वाब दिखाते हैं, जो जाली काम करते हैं, जो आपसे पैसा बटोरते हैं। आप अच्छा खासा पैसा ज़ाया कर बैठते हैं इस चक्कर में कि आपका शायद कनाडा या अमेरिका का वीज़ा लगेगा। ऐसा ही एक केस हुआ लाहौर में, जब एक खातून लाहौर से टोरंटो के लिए सफ़र कर रही थी। जब उनको चेक किया गया, उनका पासपोर्ट देखा गया, तो उस पासपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुकाम को मालूम हुआ कि इसके ऊपर कनाडा का जो है वीज़ा फ़ेक है। जब फ़ेक वीज़े का उनको इल्म हुआ तो FIA की जो इमिग्रेशन टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसने उनको मज़ीद चेक किया। तो ख़ातून ने बताया कि ये वीज़ा उनने एक कंसल्टेंट को 30 लाख पाकिस्तानी रुपए देकर हासिल किया था, जो कि अच्छी खासी रकम है। तो उस कंसल्टेंट ने इनको वीज़ा तो जारी कर दिया था, इन खातून को इल्म नहीं था, मालूम नहीं था कि ये इनका वीज़ा असली है या जाली है। उस कंसल्टेंट ने इनको वीज़ा तो फराहम कर दिया था, लेकिन ये वीज़ा जाली था। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको झूठे ख्वाब दिखाते हैं, जो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आपसे पैसे बटोरते हैं, लेकिन आखिर में आपका काम या तो होता नहीं है या फिर इस तरह के जाली केसेस बनाकर आपको खुश करने की कोशिश करते हैं या आपसे पैसा हथियाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से, इस तरह के लोगों से बच के रहें। आप पूरा पहले अपना केस फाइल करने से पहले, किसी को केस देने से पहले चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। यहाँ कनाडा के अंदर बहुत से ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो लाइसेंस याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस के बगैर कंसल्टेंसी नहीं की जा सकती। तो अगर लाइसेंस हासिल होगा तो वो हुकूमत की तरफ से एक लाइसेंस कंसल्टेंट होगा। वो हेरा फेरी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर आपको जगह जगह पर कंसल्टेंट मिलेंगे, सारे नहीं लेकिन बहुत से ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जो आपको झूठे ख्वाब दिखाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या आज से 3-4 साल पहले भी हुआ, जब एक शख्स जो इस्लामाबाद से कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहा था, जब उसका पासपोर्ट देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके पासपोर्ट के ऊपर भी कनाडा का फ़ेक वीज़ा है, यानी कि जाली वीज़ा लगा हुआ था। तो ये जाली वीज़ा इस तरह के लगाए जाते हैं। कंसल्टेंट आपके पैसे रखने के लिए, आपके पैसे हथियाने के लिए आपको जाली वीज़े फराहम करते हैं। बाकी आगे आप जानें और इन्वेस्टिगेशन हुकाम जानें, कंसल्टेंट साइट पे हो जाते हैं आपके पैसे लेकर। तो जब उस शख्स से मालूम किया गया, पता किया गया, तो उसने बताया कि उसने 75,000 सऊदी रियाल देकर कंसल्टेंट को दिए थे, जिसके बाद उसने ये वीज़ा हासिल किया था। सऊदी रियाल 75,000 जो पाकिस्तानी लाखों रुपया बनता है, उसने एक कंसल्टेंट को दिया था। तो इसी तरह ये कंसल्टेंट आपसे लाखों रुपया हथियाते हैं, आपको लूटते हैं, जिससे आपको बच के रहना है, जिसका आपको इल्म होना चाहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को बताना था जो कनाडा, अमेरिका या दूसरे ममालिक में आने की ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। मुझे भी कई ऐसे लोग रब्ता करते हैं, मिलते हैं, जो मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप लोग पूरी तसल्ली कर लें, इन्वेस्टिगेट करें, उनका बैकग्राउंड चेक करें, हिस्ट्री चेक करें, क्या उनके पास ऐसे केसेस मौजूद थे या उनने कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ उनके पास मौजूद हैं, तब उन पर एतमाद करें आप। और ऑथेंटिक जो लोग हैं जो यहाँ कनाडा के अंदर भी बैठे हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऑथेंटिक लोग ढूंढें, तब आप इस केस को आगे बढ़ाएं, वरना आपके साथ भी इस किस्म का मामला हो सकता है। तो होशियार रहें आजकल, क्योंकि हर कोई इस तरह के ममालिक में आना चाहता है, कोशिश कर रहा है वीज़ा लगवाने की। तो दूसरी तरफ ये इस तरह के जो नौसरबाज लोग हैं वो भी एक्टिव हैं, वो भी लोगों को लूटने के लिए झूठे ख्वाब दिखाते हैं। तो इनसे होशियार रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है कनाडा के हवाले से, आप हमारे से पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।